हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सिलेक्शन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बिहार पुलिस परीक्षा के हमारे सभी भाई बहनों को जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोग सही से रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह तीसरा सीरीज है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर प्लीज़ अपना कमेंट में बताया करिए। और हाँ, यदि आप लोग को कोई और भी इम्पोर्टेंट क्लास लगती हो कि वो आपको चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ उसके बारे में कमेंट करिए कि किस टॉपिक पर आपको इम्पोर्टेंट क्लास जो लग रही है वो आपको चाहिए। तो आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, तो हम आपको उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, सेट 3 है यानी कि सीरीज 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा भाग है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। एडिसन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन। लगभग उसने जो है एडिसन ने 1200 प्लस एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उसने जो है बल्ब को बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, यानी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और बिहार पुलिस के हिसाब से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायनमो। डायनमो डायनमो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा गया है कि सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग वीडियो पॉज करके पहले आप लोग आंसर दिया करिए, अपने मन में सोच लिया करिए कि ये आंसर है, और अगर गलत होता है तो उसको ध्यान से देखा करिए, दोबारा देखिए, इसको नोट कर लीजिए जो गलत होता है। लेकिन दोस्तों, गलती मत करिएगा, आपको परीक्षा से पहले ये सारे क्वेश्चन को लगा के जाने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। मुंगेर जिला जो है यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, मुंगेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पूछा जा रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास जो हैं, इसके सही जवाब होगा। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा नाम पे, चित्तरंजन दास है जो गया अधिवेशन 1922 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बताना है आपको, बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जट जटिन। जट जटिन यह एक लोक नृत्य है जो बिहार से संबंधित है। ठीक है, यह बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा जट जटिन, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो ये गोलघर है ये आपके पटना में स्थित है। तो बताइए इसका निर्माण कब किया गया था? आपको बता दें कि गोलघर जो है पहले समय में वहाँ पे अनाज रखा जाने का काम होता था, वहाँ पे अनाज रखा जाता था, इसीलिए उसका नाम गोलघर है। और गोलघर का निर्माण कब पूछा गया कि कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786। 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा इसका बताइएगा आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी भी बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के दृष्टिकोण से। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये गलत होता है, उम्मीद करते हैं आप सही करेंगे इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है बताइए। तो दोस्तों मानव नेत्र का कार्निया, जो कार्निया होता है उसको दान किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के मृत्यु के 3-4 घंटे के अंदर 3-4 घंटे तक के कार्निया बहुत सही रहता है, अच्छा काम कर रहा होता है, तो इसलिए उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कार्निया भाग को जो है दान किया जाता है, जिससे कि नए व्यक्तियों में दृष्टि आ जाती है। ठीक है, जिसके में ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। पीलिया से संबंधित यानी कि पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पूछा गया आपसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीलिया से प्रभावित होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों पीलिया से जो प्रभावित होता है वो आपका यकृत होता है, और यकृत को आप सबको पता होगा कि उसको लीवर भी बोलते हैं। और तभी कहा जाता है कि जब किसी को पीलिया हो जाती है तो उनसे कहा जाता है कि आप जो है तला भुना मत खाइए, तेल मसाला वाली चीज़ें मत खाइए, डॉक्टर जो है उसको वर्जित कर देता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह तले भुने खाने से ज़्यादा होता है, तो यही चीज़ जो है मना किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, क्योंकि लीवर जो है चिकना हो जाता है और कोई भी चीज़ वो पच नहीं पाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है बताइए। डायलिसिस किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किडनी। किडनी को डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जब जैसे कि किसी को किडनी फेल हो जाती है उसके लिए भी डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और दोस्तों किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क, वृक्क बोलते हैं। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों बताइए, उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर आता होगा और आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तना से। तना से जो है हल्दी प्राप्त की जाती है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा का सेनापति कौन था? सेवा नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ होगा सेना। ठीक है, सेना ना होगा। ठीक है, सेवा नहीं होगा, सेना। तो पूछा गया कि बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनरो। मुनरो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों आपको आज चंपारण आंदोलन से संबंधित सारी जानकारी दे देंगे इसी क्वेश्चन पर। आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। देखिए दोस्तों, चंपारण का आंदोलन जो है यह नील विद्रोह से संबंधित है। नील कृषि, जो नील किसान थे, जो नील की खेती करते थे, उसमें क्या था कि अंग्रेज़ों ने यह चंपारण बिहार का ज़िला है, तो चंपारण में नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी और उनसे मन मुताबिक लगान अधिक से अधिक वसूला जाता था। और यह भी बात आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, कि 3 कट्ठिया पद्धति भी अपनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। यानी कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा होता है 1 बीघा में, तो 1 बीघा में से 3 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है अनिवार्य कर दिया गया था किसानी करने के लिए। नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 3 कट्ठिया पद्धति अपनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। 3 कट्ठिया पद्धति का सीधा सा मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा यानी कि 3/20। ठीक है, 3/20 यानी कि 20 में से 3 पर खेती जो है किसानों को करना होता था और उनसे अधिक से अधिक लगान वसूल किया जाता था। आपको बता दें कि यह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन हुआ था और वहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे, परेशान हो चुके थे अंग्रेज़ों के इस अत्याचार से। इसके बाद से यही चंपारण के रहने वाले एक थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो। तो आपको याद रखना है कि राजकुमार शुक्ला थे और राजकुमार शुक्ला के बुलाए जाने पर महात्मा गांधी जी वह चंपारण पहुँचे थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे थे और इस चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था और अंग्रेज़ों से निजात दिलाया था वहाँ के किसानों को। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और बताइएगा कि मैंने आपको सही जानकारी दी कि नहीं। प्लीज़ आप हमारे लिए एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह जानकारी इस क्वेश्चन पर कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किस आंदोलन का क्या नाम था? यानी भारतवर्ष में यानी कि अपने इंडिया में सबसे पहला आंदोलन कोई हुआ था, किसान आंदोलन। दोस्तों किस आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन है। सबसे पहला किसान आंदोलन, सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था आपको बताना है। सबसे पहला किसान आंदोलन दोस्तों बताइए, सबसे पहला किसान आंदोलन जो कि भारतवर्ष में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहला किसान आंदोलन था जो भारतवर्ष में आंदोलित किया गया था, यानी आंदोलन चलाया गया था। तो क्या नाम है? बिजोलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, हो सकता है कि डायरेक्ट आपके पेपर में भी ये देखने को मिले क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजोलिया जो है यह प्रथम किसान आंदोलन था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा।
कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है यानी पार करती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जायरे नदी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायरे। जायरे नदी है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। दिवस से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के राजगीर में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? बताइए बिहार के राजगीर के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली खान। हैदर अली खान वह बिहार के राजगीर के स्थानीय नेता हैं जिन्होंने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। दोस्तों आप सभी से ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और यह बिहार पुलिस परीक्षा का इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का यह पार्ट 3 था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देखेंगे और हमें प्यार कर देंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। जय हिंद दोस्तों।